जय श्री कृष्ण। गीता का 7वां अध्याय और 14वां श्लोक, जहां भगवान बता रहे हैं अपनी माया के बारे में। भगवान ने अपनी माया के बारे में क्या बताया? भगवान कहते हैं, देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रबध्यन्ते माया में तरन्ति। अर्थात भगवान कहते हैं कि मेरी माया जो है दुरत्तया, दुरत्तया का मतलब होता है जिसका पार पाना बहुत कठिन हो। तो माया का पार पाना बहुत मुश्किल है। परमात्मा की माया बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, उससे पार जाना बहुत मुश्किल है। तो फिर माया को पार नहीं जाए तो क्या करें? क्योंकि माया से ही तो तरना है। तो उसके लिए भगवान ने सही तरीका बताया कि मामेव ये प्रबध्यन्ते माया मेताम तरन्ति, कि जो मेरी शरण में आ जाते हैं। इसके लिए कई विज्ञानी जन, कई ज्ञानी जन कुछ बातें बताते हैं। जैसे समझदार मछली वो है जो कि मछुआरे के पैरों के पास चली जाए। मछुआरा जाल बिछाएगा, मछुआरे का जाल भगवान की माया है, मछुआरा भगवान है। अगर मछली मछुआरे के पैरों के पास चली जाएगी तो वो बच जाएगी, क्योंकि जाल परमात्मा के चरणों में नहीं है, मछुआरे के चरणों में नहीं है। ऐसे ही जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो उस समय एक राक्षसी उनको मिली और वो कहती थी कि मुझे देवताओं ने आपकी परीक्षा लेने के लिए। और जब वो सामने आई तो भगवान हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे खा लो, तुम्हारा काम मुझे खाने से बनता है, तो तुम मुझे खा लो। तो उसने मुंह बड़ा किया, हनुमान जी ने अपने आप को दुगना किया, फिर उसने और बड़ा कर लिया, हनुमान जी ने और बड़ा कर दिया। हनुमान जी बहुत बड़े हो गए, उस माया ने भी अपने आप को बहुत बड़ा कर दिया। लेकिन उसी समय हनुमान जी ने तुरंत एक छोटा सा रूप लिया और उससे माया के मुंह के अंदर जाकर के बाहर चले गए। ऐसे ही परमात्मा की माया है, और माया का कोई अंत नहीं है। माया दुरत्तया है, लेकिन फिर समझदार व्यक्ति क्या करे, समझदार भक्त क्या करे? लोग कहते हैं भक्त समझदार नहीं होते, भक्त भोले होते हैं, लेकिन नहीं, भक्त कुशल होते हैं। भक्तों को पता है किस समय क्या, कैसे इस माया के सामने उसको कैसे फेस करना है। तो हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए और उसके मुंह से होकर के बाहर निकल आए, उसको प्रणाम करके चले गए। इसी तरह से हमको मायावी चीजें और माया को प्रणाम करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है, परमात्मा की ओर अग्रसर होना, यदि हम साधक हैं तो। जय श्री कृष्ण।